हम प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। ये कबूली के शब्द होते हैं और हमने इसे विश्वास के साथ कबूल करना है, मुँह से अंगीकार करना है, हमने इसे मुँह से बोलना है। जब हम कबूल करते हैं, अगर आप इंग्लिश भाषा में इसे बोलना चाहते आप इंग्लिश भाषा में बोल सकते। अगर आप हिंदी भाषा में इसे बोलना चाहते आप हिंदी भाषा में बोल सकते। अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहे आप अपनी भाषा में समझ के साथ बोल सकते हैं, लेकिन मुँह से बोलना बेहद ज़रूरी है। Dear Father, I thank you for raising an end-time army given to prayers day in, day out, enforcing your will in the earth through heartfelt, continued prayer, which is effective and dynamic in its working. I pray that your righteousness will be established in the earth and in the hearts of men. In Jesus' name, आमीन। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे तूने उठाया है इन आखिरी समयों में एक योद्धा बनाकर प्रार्थना में तूने मुझे दे दिया। दिन आए दिन जाए, तेरी इच्छा इस पृथ्वी के ऊपर मैं बल के साथ लाई जाए। हृदय के गहराई से प्रार्थना करते हुए लगातार जो प्रभाव से भरी रहती है और शक्ति से वह काम करती है। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी धार्मिकता इस पृथ्वी पर स्थापित हो और मनुष्यों के हृदय में भी, यीशु नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स से 3 वर्स, ल्यूक 18 चैप्टर 1 वर्स, जेम्स 5 चैप्टर 16 वर्स। जेम्स 5 चैप्टर 16 वर्स जब इंग्लिश में पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे और बाकी सारे वचनों को हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। हिंदी में हम पढ़ेंगे सिर्फ BSI बाइबल में से सारे वचनों को। पहले तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से 3 वचन, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 वचन, याकूब की पत्री 5 अध्याय का 16 वचन।
हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 से 3 वर्स 1 to 3 वर्स। 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स से 3 वर्स पढ़ेंगे। I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. और एक बार पढ़ेंगे 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 to 3 वर्स। I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन से 3 वचन तक। पहले तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 3 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए, पर हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। और एक बार पढ़ेंगे पहले तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 3 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे ल्यूक 18 चैप्टर 1 वर्स। ल्यूक 18 चैप्टर 1 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 18 chapter 1 verse। And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। जेम्स 5 चैप्टर 16 वर्स एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे।
James 5 chapter 16 verse, Amplified Bible Classic Edition. Confess to one another therefore your faults, your slips, your false steps, your offenses, your sins, and pray also for one another that you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart. The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. और एक बार पढ़ेंगे जेम्स 5 चैप्टर 16 वर्स, एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। ये विस्तारित बाइबल है, इंग्लिश में एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन कहा जाता है। हम ये वचन को हिंदी में BSI बाइबल से पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ रहे हैं। Confess to one another therefore your faults, your slips, your false steps, your offenses, your sins, and pray also for one another that you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart. The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 वचन। जब हम एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में पढ़े, एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में, तो विस्तारित बाइबल में ये इस प्रकार से है कि हमने एक दूसरे के पापों को कबूल करना है, अपनी गलतियों को, अपने फिसले हुए रास्ते, गलत कदम, जो भी हमने ठोकर खाई होगी और हमारे पाप, ये सब हमने कबूल करना है एक दूसरे को, और फिर प्रार्थना भी करना है एक दूसरे के लिए कि हम चंगे हो जाए और हम पुनर्स्थापित हो जाए उस धुन में जो आत्मिक मन और हृदय में आत्मिक धुन होनी चाहिए। और बिल्कुल दिलो जान से हमने लगातार प्रार्थना करना है, और प्रार्थना धर्मी मनुष्य की भयानक सामर्थ्य को लेकर आता है, और जो बहुत बड़ी शक्ति रखता है काम करने का। तो इस प्रकार से ये वचन है विस्तारित बाइबल में। हम ये वचन को अब हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। याकूब की पत्री 5 अध्याय का 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये हमने हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ा। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, तेरे सच्चाई के वचन जो परमेश्वर का सच्चाई है, हमारे जहन में, हमारे चित्त में तूने ठहराया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर, हमारे कबूली के प्रार्थना के शब्दों को, वचनों को, मनन के वचनों को हमारे अंदर फिट एंड फिक्स कर, और हमें ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। हमें परमेश्वर तो चाहता है उस प्रकार का डिवाइन रचना में हमको लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।